अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं हिस्ट्री स्टोरीज। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये एक सच्ची कहानी है। इसका ताल्लुक हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के सूबे मध्य प्रदेश के शहर खांडवा से है। ये कहानी आज से 37 साल पहले 1986 की है। दोस्तों, खांडवा शहर में एक शेरू मुंशी नाम का 5 साला बच्चा अपने 2 भाइयों, बहन और माँ के साथ एक कमरे के घर में रहता था। शेरू का बाप इसकी माँ को छोड़कर चला गया था, जिसकी वजह से हालात बहुत मुश्किल हो गए थे। शेरू की माँ फातिमा मुंशी जो कि फैक्ट्री में काम करके अपना गुजर बसर करती थी। शेरू अपने 2 बड़े भाइयों गुड्डू और कालू के साथ खांडवा रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था ताकि अपना पेट भर सके। एक दिन ये तीनों मामूल के मुताबिक भीख मांग रहे थे कि शेरू के बड़े भाई गुड्डू ने कहा कि मैं खाना लेकर आता हूँ, तुम यहीं ठहरो। दोस्तों, ये कहकर गुड्डू खाना लेने चला गया और शेरू रेलवे स्टेशन पर खड़ा अपने भाई का इंतजार करने लगा। दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, लेकिन गुड्डू वापस नहीं आया। शेरू तनहा अपने भाई का इंतजार करते करते घबरा गया और उसे ढूंढने के लिए सामने खड़ी ट्रेन में सवार हो गया। शेरू को लगा कि इसका भाई इसी ट्रेन में हो सकता है, लेकिन जब इसको गुड्डू ट्रेन में नहीं मिला तो वो थक हार कर इसी ट्रेन के एक डब्बे में बैठ गया। सारे दिन की थकावट की वजह से शेरू इस डब्बे में सो गया। शेरू ने उस वक्त सोचा भी नहीं होगा कि ये नींद उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए तब्दील करने वाली है। जब शेरू की आंख खुली तो इसने अपने आप को चलती हुई ट्रेन में पाया। ट्रेन बहुत से छोटे छोटे स्टेशनों पर रुकी, लेकिन शेरू इस ट्रेन के डब्बे से बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि ये एक माल बरदार ट्रेन थी। ट्रेन के जिस डब्बे में शेरू सवार हुआ था वो एक कार्गो डब्बा था और बाहर से लॉक भी था। आखिरकार ये ट्रेन एक बड़े रेलवे स्टेशन पर रुकी तो इस कार्गो डब्बे को खोला गया तो शेरू इस डब्बे से बाहर आया। ये भारत के बहुत बड़े शहर कोलकाता का रेलवे स्टेशन था और शेरू अपने घर से 1500 किलोमीटर दूर कोलकाता पहुंच गया था और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था। कोलकाता रेलवे स्टेशन पर हर कोई बंगाली ज़बान में बात कर रहा था, जिसकी शेरू को समझ भी नहीं आ रही थी। शेरू ने 2 हफ्ते इसी स्टेशन और इसकी आसपास की गलियों में गुजार दिए। वो दिन भर इन्हीं गलियों में घूमता रहता और लोगों का बचा हुआ खाना उठाकर खा लेता। 2 हफ्ते वहाँ गुजारने के बाद शेरू को रेलवे का एक मुलाजिम मिला जो शेरू को अपने साथ अपने घर ले गया। इसने शेरू को कपड़े दिए, खाना दिया और अपने साथ रखा। ये रेलवे वर्कर शेरू को बेचना चाहता था। शेरू को ये बात तब मालूम हुई जब वो अपनी बीवी से इसके बारे में बात कर रहा था। शेरू इसके घर से भाग निकला और वहां से निकलकर उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई और शेरू ने इसे अपनी कहानी सुनाई। वो लड़का शेरू को लेकर पुलिस स्टेशन चला गया और यूं आखिरकार पुलिस स्टेशन में शेरू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो गई। उसके बाद पुलिस शेरू को लेकर एक गवर्नमेंट सेंटर पर चली गई जहां गुमशुदा बच्चों को रखा जाता है। इस गवर्नमेंट सेंटर से शेरू को इंडियन सोसाइटी फॉर अडॉप्शन में ले जाया गया। दोस्तों, चाइल्ड अडॉप्शन सेंटर से आप किसी भी बच्चे को कानूनन गोद ले सकते हैं। दोस्तों, इस सारे अरसे में शेरू की माँ और शेरू की फैमिली इसको ढूंढती रही, लेकिन शेरू की माँ ये नहीं जानती थी कि उसका बेटा उससे 1500 किलोमीटर दूर कोलकाता के एक अडॉप्शन सेंटर में मौजूद था। खांडवा की पुलिस ने भी एक रस्मी कार्रवाई करके शेरू को एक गुमशुदा बच्चा तस्लीम कर लिया और उसकी केस फाइल बंद कर दी। एक दिन शेरू की किस्मत ने पलटा खाया और इसी अडॉप्शन सेंटर में एक ऑस्ट्रेलियन जोड़ा एक बच्चे को अडॉप्ट करने आया। इनके नाम जॉन ब्रेडले और इसकी बीवी का नाम
सू ब्रेडले था। ये जोड़ा औलाद की नेमत से महरूम था और खास तौर पर एक बच्चे को गोद लेने के लिए इंडिया आए थे। इन्होंने शेरू को गोद ले लिया। इस दौरान शेरू की माँ शेरू को और इसके बड़े भाई को तलाश करती रही, क्योंकि इसके बाद गुड्डू भी घर नहीं आया था। शेरू को अडॉप्ट करने के बाद इसके ऑस्ट्रेलियन वालिदैन ने इसका नाम सारू रख दिया। अब शेरू का नाम सारू ब्रेडले हो गया था। सारू अपने वालिदैन के साथ ऑस्ट्रेलिया चला गया और सारू ऑस्ट्रेलिया के शहर हॉबर्ट में रहने लगा। सारू की सारी जिंदगी तब्दील हो गई थी। कुछ दिनों बाद इसके ऑस्ट्रेलियन माँ बाप ने इंडिया से एक और बच्चा जिसका नाम संतोष था उसे भी गोद ले लिया। सारू की सारी जिंदगी बदल गई थी। इसने इंग्लिश सीखना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता हिंदी भूल गया। सारू स्कूल से कॉलेज और कॉलेज से यूनिवर्सिटी चला गया। सारू ने बिजनेस इन हॉस्पिटैलिटी में डिग्री हासिल की। सारू के दिमाग में आज भी उसका बचपन महफूज था। वो अपने भाइयों, माँ और बहन को नहीं भूल सका था। सारू जूं बड़ा होता गया, उसके दिल में अपनी फैमिली से मिलने की तमन्ना भी बढ़ती चली गई। सारू अब 20 साल का हो गया था, लेकिन इसको अपने शहर का नाम तक पता नहीं था। फ्रेंड्स, सारू ने अपनी फैमिली को ढूंढने का इरादा कर लिया और गूगल अर्थ के जरिए कोलकाता रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द दूसरे रेलवे स्टेशन के बारे में सर्च करने लगा, लेकिन सारू को इसमें कामयाबी नहीं मिली। फ्रेंड्स, गूगल अर्थ पर सैटेलाइट से ली गई दुनिया भर की तस्वीर मौजूद होती हैं। यहाँ तक के बहुत से इलाकों की गलियों, चौक चौराहों की तस्वीर तक मौजूद होती हैं, जो कि सैटेलाइट से ली जाती हैं। फ्रेंड्स, सारू की अपनी फैमिली को ढूंढने की लगन इतनी मजबूत थी कि 2011 में सारू की नजर एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर पड़ी। सारू को लगा कि ये वही रेलवे स्टेशन है जहां पर वो गुम हुआ था। इस रेलवे स्टेशन का नाम बुरहानपुर था। सारू ने इस रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द के इलाकों में तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान इसकी नजर एक छोटे से शहर खांडवा पर पड़ी। इस शहर में सारू की नजर बहुत सी ऐसी जगहों पर पड़ी जो इसको थोड़ी थोड़ी याद थी, जैसा कि रेलवे स्टेशन के पास लगा हुआ एक फव्वारा जिसके पास वो बचपन में खेला करता था। दोस्तों, लगन पक्की हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। गूगल अर्थ के जरिए सारू इन गलियों तक जा पहुंचा था जिनमें इसने अपना बचपन गुजारा था। सारू के दिल में अपनी फैमिली को वापस पाने की उम्मीद पैदा हो गई। सारू ने फेसबुक पर बने हुए खांडवा शहर के एक ग्रुप से राब्ता किया। इन लोगों से बात करने के बाद सारू की उम्मीद और भी पक्की हो गई। दोस्तों, 2012 में 31 साला सारू 25 साल बाद अपनी फैमिली को ढूंढने इंडिया पहुंच चुका था। खांडवा में पूरे एक हफ्ते की जद्दोजहद और पुलिस की कोशिश से सारू को अपनी फैमिली के पास पहुंचा दिया। सारू जब 25 साल बाद अपनी माँ से मिला तो वो अपने आप को वही 5 साला बच्चा महसूस कर रहा था जो 25 साल पहले अपनी माँ से जुदा हो गया था। उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन आज भी इसकी आंखों में अपने बेटे के लिए वही मोहब्बत थी जो 5 साला शेरू के लिए होती थी। दोस्तों, आपको शेरू का भाई गुड्डू तो याद ही होगा, जो शेरू के लिए खाना लेने गया था। शेरू जो कि अब सारू बन गया था, इसको इसकी माँ ने बताया कि इसके भाई की 3 दिन बाद लाश मिली थी। गुड्डू एक चलती हुई ट्रेन के नीचे आ गया था। उसके बाद हालात बेहतर होने पर शेरू की माँ ने बाकी बच्चों को पढ़ाया और इस तरह उसकी बड़ी बहन शकीला जो स्कूल टीचर बन गई और उसका दूसरा बड़ा भाई एक फैक्ट्री मैनेजर बन गया। दोस्तों, सारू ने 2013 में अपनी जिंदगी पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम है ए लॉन्ग वे होम। सारू की ये किताब बहुत ज्यादा मकबूल हुई और इंटरनेशनल मीडिया ने सारू की स्टोरी को बहुत कवरेज दी। फ्रेंड्स, सारू की कहानी पर बॉलीवुड में एक फिल्म लाइन आज से 7 साल पहले बनी थी। सारू आज भी अपने ऑस्ट्रेलियन माँ बाप के साथ रहता है। इसने अपनी कमाई से अपनी इंडियन माँ को एक घर भी खरीद कर दिया है और वो साल में 2 दफा अपने बहन भाइयों और माँ से मिलने इंडिया आता है। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मजीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी हिस्ट्री स्टोरी के साथ।